टमाटर टीवी। अरे सो जाओ ना ढोलू, देखो कितनी रात हो चुकी है। कब तक सोओगे तुम? रोज तो तुम इतने टाइम सो जाते थे, लेकिन आज क्या हो गया है तुम्हें? आज क्यों नहीं सो रहे हो? पता नहीं माँ, क्यों आज नींद नहीं आ रही है। आज तो तुम अच्छी सी कहानी सुनाओ, तभी नींद आएगी मुझे। वरना आज तो मैं सोने वाला हूँ नहीं। बताओ ना माँ, सुना रही हो ना कोई अच्छी सी कहानी? बताओ ना माँ, क्यों नहीं कुछ बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं कोई कहानी वहानी नहीं सुनाऊंगी। तुम्हें ऐसे में तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी, और फिर तुम्हें रोज रोज कहानी सुनने की आदत पड़ जाएगी। और फिर तुम तभी सोओगे जब तुम्हें मैं कोई अच्छी सी कहानी सुना दूंगी। इसलिए मैं नहीं सुना रही हूँ। अरे यार, नहीं पड़ेगी माँ कोई आदत मादत। बस तुम आज तो सुना दो, आज मेरा मन कर रहा है अच्छी कहानी सुनने का। प्लीज माँ, तुम्हें तो अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, सुना दो ना प्लीज। माँ सुनाओ ना कोई अच्छी सी कहानी। अच्छा ठीक है बेटा, सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में दो शेर रहते थे। कौन से वाले माँ, दाढ़ी वाले या बिना दाढ़ी वाले? अरे बेटा, एक दाढ़ी वाला शेर और एक बिना दाढ़ी वाला, दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे, और एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते थे। अरे मित्र, मैं तो इस जंगल का हूं ही नहीं, फिर भी तुमने मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह दी, अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। मुझ पर बहुत एहसान है। तुम्हारे मित्र, मैं इन एहसानों को कैसे चुकाऊंगा? मैं इस जन्म में तो चुका नहीं सकता हूं। अरे भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? मित्र भी बोलते हो और एहसानों की बात भी करते हो। मित्रता में भी कोई एहसान होता है क्या? तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे वह मित्र हो जो इस जंगल में और कोई नहीं है। मतलब कि मेरा इस जंगल में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा मित्र है ही नहीं, और तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दूसरे मित्र की जरूरत भी नहीं है। नमस्कार महाराज, शेर महाराज की जय हो। और तेंदुआ कैसे हो? अरे, ये क्या बात हुई लोमड़ी? तुम मुझे महाराज कह के नमस्कार बोल रही हो और मेरे मित्र का नाम पुकार रही हो। क्या तुम अपनी मर्यादा भूल गई हो लोमड़ी? या फिर तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मेरे मित्र से कैसे बोला जाता है? अगर मैं इस जंगल का महाराज हूं तो मेरा मित्र बाघ भी इस जंगल का महाराज है। आज तो तुमने यह गलती कर दी है। चलो, पहली गलती है तो मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, लेकिन आइंदा से कभी भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। समझी लोमड़ी? मैं गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ महाराज, लेकिन मैं तेंदुआ को महाराज नहीं बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारे बाघ मित्र को तुम और कुछ भी बोल दो तो मैं बोल दूंगी, लेकिन अगर महाराज बोलने को बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे शेर महाराज यानी कि तुम्हारे पिताजी, मुझे उनकी एक बात याद है और हमेशा याद रहेगी। वह कहा करते थे कि जिस समय इस जंगल में दो महाराज हो गए तो उस समय इस जंगल का विनाश होना तय है। उस समय इस जंगल को मिटने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कभी भी इस जंगल में दो महाराज ना हो पाए तो ही अच्छा है। लेकिन शेर महाराज, आप तो खुद ही दो महाराज बनाने की कोशिश कर रहे हो। महाराज, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन मेरे हिसाब से तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। आप इस जंगल में दो महाराज बनाने की कोशिश बंद कर दो, वरना इस जंगल के लिए बुरा होगा और शायद आपके लिए भी बुरा होगा। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से काम बता, किस काम के लिए आई है? यहां आकर ज्यादा उपदेश मत दिया कर। अगर मेरे बाघ मित्र को बुरा लग गया तो फिर तेरी खैर नहीं, समझ ही लो मड़ी। महाराज, मैं तो बस बड़ी नदी वाले मगरमच्छ के बारे में बताना चाहती थी। कल मगरमच्छ बहुत ही गुस्से में था और उसने तो एक हिरण के बच्चे का शिकार भी कर लिया है। कल शाम को हिरण का छोटा सा बच्चा वहां पानी पीने गया था तो उसने उसका शिकार कर लिया और बोल रहा था कि अब इस जंगल के राजा शेर की बारी है। बब्बर शेर का शिकार नहीं कर लूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, इसलिए बोलने आई थी। आप पानी के पास मत जाना। अच्छा ठीक है, बोल दो उस मगरमच्छ को कि थोड़ा और झीले। जिस दिन मैंने सोच लिया उस दिन उसको वहीं पानी में घुसकर मारूंगा। और बोल देना कि एक दो शिकार कर लिए तो ज्यादा फड़फड़ाओ मत। हिरण का शिकार करने वालों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शेर का शिकार भी कर लेगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चलो अब जाओ लोमड़ी यहां से। फिर लोमड़ी वहां से चली गई
और शेर और बब्बर शेर सोचने लगे कि इस मगरमच्छ का कुछ करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में यह हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इस जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से दूसरे जंगल का एक तेंदुआ यहाँ आ गया। ये बहुत ही खतरनाक था। इसमें बहुत ही तेज बुद्धि थी। इसका मकसद था सामने वाले को हराना। इसको केवल जीतने से मतलब है और कोई बात से नहीं। अब इस तेंदुआ की नज़र इस जंगल पर पड़ गई है। अब इसका एक ही मकसद है कि इस जंगल को कैसे जीता जाए। अब आएगा असली मजा। मैंने तो अभी तक जितने जंगल जीते हैं उन सब जंगल में एक ही राजा होता है, लेकिन यहाँ तो एक राजा के साथ में एक तेंदुआ उसका दोस्त भी है। और मैंने सुना है कि दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के बिना कहीं ना आते जाते हैं, ना कोई काम करते हैं। अब तो बहुत ही मजा आने वाला है। अब मैं उस बब्बर शेर को भी मारूंगा और उसके साथ उस तेंदुआ को भी मारना है, लेकिन मैं सामने से लड़कर तो उनसे जीत नहीं सकता हूं। इसलिए मुझे कोई ऐसा जाल फैलाना पड़ेगा जिससे कि मैं उन दोनों से जीत जाऊं। और तेंदुआ तो सेम टू सेम मेरे जैसा ही दिखता है। अब उसके हमशक्ल होने का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा मुझे। इसका नाम जबलू है। जबलू जंगल को जीतने के बारे में सोच ही रहा था। इतने में एक हाथी वहां आ गया। अरे तेंदुआ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और क्या बड़बड़ा रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ। और आज शेर महाराज कहाँ गए? तुम दोनों तो हमेशा गुफा से साथ में बाहर निकलते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि बब्बर शेर को अकेला छोड़कर तुम अकेले अकेले घूम रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ भाई। अरे वह लगता है इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। अरे कुछ नहीं हाथी दादा, मैं तो बस ऐसे ही कोई गाना गा रहा था और तुम आ गए हो, तो अब तो मैं वह भी भूल गया हूं। अरे हाथी दादा, तो शेर महाराज की थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई थी, तो मैंने कहा कि भैया तुम आराम करो, मैं ऐसे ही थोड़ा टहल आता हूं, तो मैं अकेला ही घूमने के लिए आ गया। वैसे आप सुनाओ हाथी दादा, आप कहाँ जा रहे हो? इतनी तेज धूप निकली है, इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? बस भैया, मैं तो यही बगीचे तक जा रहा था। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि भूख लगी है तो अब बगीचे तक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बगीचा तो मेरे पास आएगा नहीं। भैया, खाना खाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब चाहे धूप निकली हो या छांव हो या बरसात हो, हमें बगीचे तक तो जाना ही पड़ेगा भैया। चलो ठीक है भैया, अब तुम अपना गाना गाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इधर बब्बर शेर अपने मित्र को घूमने के लिए बुलाने के लिए गया। उसका मित्र गुफा में आराम कर रहा था। अरे यार दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें आधे जंगल में ढूंढ आया हूं, लेकिन फिर किसी से पता चला कि तुम तो यहाँ गुफा में बैठे हो। चलो, आज घूमने के लिए नहीं चल रहा है क्या? भैया, ऐसे बैठे बैठे तो तुम आलसी हो जाओगे, फिर शिकार कैसे करोगे? क्या मैं तुम्हें जिंदगी भर शिकार कर करके खिलाऊंगा? थोड़े बहुत शिकार तो भैया तुम्हें भी करना पड़ेंगे। चलो जल्दी से, वरना फिर शाम होने वाली है। नहीं यार महाराज, आप जाइए, मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या पता आज मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। आज मेरा मन कहीं भी जाने का नहीं कर रहा है और तुम भी मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पास ही बैठो। आज मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम तो गुफा का दरवाजा बंद कर दो, अंदर आराम करो, आज कहीं मत जाओ दोस्त। अरे यार, पागल हो गए हो क्या बाघ? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि तुम एक जंगल के बब्बर शेर महाराज के मित्र हो और तुम स्वयं एक तेंदुआ हो। एक बाघ होकर तुम पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं मित्र। देखो मित्र, हम जिस जंगल पर राज्य करते हैं, अगर उसी जंगल में घूमने से डर लगे तो फिर मैं मित्र, यह तो गलत बात है क्या? तुम सुबह उस लोमड़ी ने जो कहा था, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो क्या? देखो, उस मगरमच्छ को तो मैं जब चाहूं जब मार दूं यार, लेकिन अभी इस जंगल के कुछ जानवर ऐसे हैं जो मुझे भी आजकल समझते नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन और उस मगरमच्छ को अपना आतंक फैला देने दो। फिर जब जंगल के जानवर मुझसे मदद मांगेंगे, तब फिर मैं उस मगरमच्छ को मारूंगा। बात वह नहीं है दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। बस मेरा मन नहीं है और कुछ नहीं। तुम जाओ, अब अपन कल सुबह चलेंगे फिर घूमने के लिए। जबलू ने देखा कि बब्बर शेर अकेला घूमने के लिए जा रहा है, तो उसने सोचा कि यह बहुत ही अच्छा मौका है। आज इस बब्बर शेर का काम तमाम कर ही देता हूं। अरे आज वह दिन आ ही गया जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज बब्बर शेर मुझे अकेला मिल ही गया। बब्बर शेर को मारने का ये सबसे अच्छा मौका है, और फिर इसके बाद मैं इसके मित्र तेंदुआ को भी मार दूंगा
और फिर इस जंगल पर राज करूंगा और मुझसे मुकाबला करने वाला कोई होगा ही नहीं। फिर सारा जंगल मेरा हो जाएगा। अब बनेगा इस जंगल का नया राजा जबलू शेर। फिर जबलू शेर बब्बर शेर के पीछे पीछे गया और बब्बर शेर भी समझ गया कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। तो बब्बर शेर जैसे ही मुड़ा तो बब्बर शेर तो चौंक गया कि मैं तो अपने मित्र को घर पर छोड़कर आया था, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। अरे मित्र, तुम इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए? मैं तो तुम्हें घर पर छोड़कर आया था और तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत थकावट है और कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। फिर अचानक से तुम यहां कैसे आ गए? क्यों भाई, मैं यहां आ गया हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा है क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे घर पर अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा मित्र अकेला कहां भटकेगा, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गया। अरे नहीं नहीं मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम आ गए हो। तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था दोस्त। लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? तुम्हारी आवाज इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है मुझे? अरे यार, तबीयत खराब हो गई ना, उसी से मेरी आवाज ही बदल गई है। भाई चलो चलो, अब यही बातें करते रहोगे कि कहीं घूमने भी चलोगे या नहीं? यहां बातें करते करते तो अपन को शाम हो जाएगी और फिर घर जाने का टाइम हो जाएगा। चलो मित्र, मुझे तो बड़ी नदी के पास जाना है, थोड़ा मन शांत हो जाता है। वहीं जाकर थोड़ी देर बैठेंगे, वहीं थोड़ी गपशप करेंगे और फिर शाम होते ही घर वापस आ जाएंगे। आज मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। दोस्त क्या बोलते हो, चलोगे ना नदी के पास? अरे हाँ हाँ, चलो ना भाई, मैं भी तो इस नदी के पास जा रहा था। चलो तुम आ गए हो, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। फिर डब्लू और बब्बर शेर दोनों बड़ी नदी के टूटे हुए पुल के पास जाने के लिए निकल गए। अब बब्बर शेर को यह पता नहीं था कि यह उसका दोस्त नहीं है, यह तो दूसरे जंगल का खतरनाक बाघ जबलू है। शेर तो जबलू को अपना असली मित्र समझकर उसके साथ पुल के पास पहुंच गया। डब्लू ने बब्बर शेर को जोर से टक्कर मारी ताकि बब्बर शेर की नदी में गिरकर मौत हो जाए। अगर बच भी गया तो मगरमच्छ उसका शिकार कर लेंगे। अरे मित्र, हम तुम तो बचपन के साथी हैं, हमेशा साथ रहे और हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया है। फिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो तुम मेरी जान लेना चाहते हो? बताओ मित्र, ऐसा क्या हो गया है हमारी दोस्ती में जो तुम हमारी जान लेने के लिए ऐसे तड़प रहे हो? मित्र, मैंने तो तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, तुम्हें अपने घर में स्थान दिया, जो कुछ मैंने खाया वह कुछ तुमको खिलाया, हमेशा तुमसे प्यार किया। लेकिन मेरी तो यह समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किसी को इतना चाहने के बावजूद भी कोई दुश्मन भी बन सकता है क्या? तूने ये क्या किया है मित्र? किसी को अगर इसके बारे में पता चला कि मित्र ने मित्र की जान ले ली तो कोई कभी भी मित्र पर भरोसा नहीं करेगा। मित्र तो वह होता है जो हर मुसीबत में अपने मित्र का साथ दे, लेकिन यहां तो एक मित्र ही मुसीबत है। वाह रे, तूने तो अच्छी दोस्ती निभाई रे। अरे ठीक है, बाएं बाएं बब्बर शेर। अभी आगे का ज्ञान अगर पानी में गिरने से बच गए तो मगरमच्छों को दे देना, ये मित्रता का ज्ञान हमको ना दो। अबे ऐसा होता है क्या मित्र? तू बड़ा राजा बना फिरता था, मैं तेरा चेला बना फिरता था। मेरे दिल से पूछ मुझे कैसा लगता था। इस जंगल की प्रजा ने मुझे कभी राजा का दर्जा दिया ही नहीं। जब इस जंगल की प्रजा तुमको महाराज महाराज और मुझको शेर बुलाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। बस यही कारण है कि तुम्हारे जाने का समय हो गया है और अब इस जंगल का राजा मैं बन जाऊंगा और सभी को बोल दूंगा कि शेर महाराज फिसल गए गलती से। अब मजा आएगा जीने में, पूरे जंगल पर राज करूंगा मैं अकेले। अब इस जंगल का महाराज मैं हूं। अब बब्बर शेर को तो पता नहीं था कि ये उसका दोस्त नहीं है। उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि ये मेरा दोस्त इतने जल्दी बदल कैसे गया है। बब्बर शेर को बाघ की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ और फिर बब्बर शेर के हाथ फिसल गए और वो पानी में गिर गया। और फिर जबलू शेर बब्बर शेर के मित्र बाघ को मारने के लिए निकल गया। चिंटू, अरे ओ चिंटू, तू तो सो गया। मैं इसलिए तुझे कहानी नहीं सुनाती हूं, तू आधी अधूरी कहानी सुनकर ही सो जाता है। दोस्तों, चिंटू तो सो गया, लेकिन ये कल फिर आगे की कहानी सुनाने के लिए बोलेगा। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।